ठीक हूँ मामा साईं। मेरी फिर भी कोई परेशानी हो, कोई जरूरत हो, कोई शिकायत हो तो मुझे जरूर बताना। मामा साईं, पर अपना कोई परेशानी है, किसी से कोई शिकायत और कोई जरूरत भी नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी मामा साईं, बहुत मेहरबानी। इमामजादी, तू अपना ख्याल नहीं रखती ना, दवाएं वक्त पर नहीं खाते। देख, इसी वजह से तो तेरा बुखार नहीं उतरा। दवाइयां तो सारी खा ली है बीच में, लगता है अब मैं ठीक नहीं हूं। अल्लाह सही तो सब देख रहा। इमामजादी, ये कैसी बातें कर रही है तू? किसी ने तेरे साथ जुल्म नहीं किया जो अल्लाह सही देखेगा। अगर तेरा मतलब ज़ैनब को बीवी बनाने से है तो इज्जत बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। बात फैल चुकी थी, उससे कोई ब्याह करने को तैयार ना होता। शाहजमान तो उसे जान से मारने के लिए तैयार था। ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने और तेरे अद्दा ने उसकी जान बचाई है। अल्लाह साईं का शुक्र है कि अब नीगरी महफूज हाथों में है। इसको किसी भी लाचार से ब्याह दे दे तो हक अदा हो जाता ना। हक की बात मत कर इमामजादी। ज़ैनब कुरान शरीफ पे हाथ रखकर अपना हक बख्श चुकी है और हम तेरे दुश्मन नहीं है। खुदा न करे अगर उसे किसी से ब्याह दिया जाता और कल उसको पता चलता ज़ैनब के बारे में, तो सोच कि क्या इज्जत रह जाती ज़ैनब की और हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो ऐसे बात को दिल से लगा कर बैठी है जैसे खानदान में पहले कभी हुआ ही ना हो। अम्मा, कैसी है तबीयत? बुखार है अभी भी तेरी माँ को। शाहजमान, तू शाम को डॉक्टर को बुला लेना। इमामजादी, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। तुम्हारा साया इन बच्चों के ऊपर बहुत जरूरी है, खास तौर पे ज़ैनब बीबी के। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तेरे को पोता पोती देगा। अल्लाह शाहजमान को हयाती दे। ये कुछ जमीनों के कागजात हैं जो कि मैंने तुम्हारे नाम पे किए थे। अब इनको मैं शाहजमान के नाम पे कर रहा हूं, तो तुम्हारे दस्तखत बहुत जरूरी है। इनके ऊपर दस्तखत कर दो। अदा, शाहजमान के पास बहुत कुछ है, ये तो मैंने ज़ैनब के लिए रखे हैं। इमामजादी, उसे जमीनों की कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी फिक्र मत कर। वो अब हमारी जिम्मेदारी है। समझ में तो ये नहीं आता कि सारी दुनिया बेटों की कदर करती है, अपनी जान कुर्बान करती है बेटों पर, लेकिन तू तो तुम लोगों ने जितने भी फैसले किए मैं कुछ नहीं भूली। तुम लोगों ने ज़ैनब से कहा कि उसका हक बख्शवाए। मैं नहीं कहती उसकी शादी मीरदान हाल से करो,
उसका घर कहीं भी बसा दो था, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, पर उसमें ये जुल्म ना करो था, उसमें ये जुल्म ना करो। ये कैसी बातें करती है इमामजादी? अभी जैनब के साथ किसी का नाम लेना गुनाह है, गुनाह। ये तेरे को पता नहीं है तू ऐसी बातें कर रही है? गुनाह तो मुझे उस रोज मिलेगा जब कयामत के दिन मेरी जैनब मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे पूछेगी कि मेरा हक मुझे क्यों नहीं दिया। अम्मा, तुमको बोला ना, जैनब अपने सारे हक मेरे को बख्श चुकी है, वो तुम्हारा गिरबान क्यों पकड़ेगी? इस पर साइन कर दो, और उसकी हम सारी जरूरत पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसको इस जमीनों की क्या जरूरत है? इमामजादी, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम ये भूल रहे हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है ये मैंने तुमको दिया है। अदा, अदा, ये हक तूने अपने पल्ले से नहीं दिया था मुझे, ये मेरे बाप ने दिया था मुझे। तू भी इस शाह जमान की तरह मुझसे मेरा हक लिखवाना चाहता था ना। अदा, भाइयों को हक देना सेब देता है, खाना नहीं। अम्मा, तुम साइन करती हो कि नहीं? नहीं, नहीं लगाऊंगी। क्या करेगा ना तू, क्या करेगा तू? मार देगा ना मुझे, मार दे। जमान, इसको ये नहीं मालूम कि इसके बाद सब कुछ तेरा ही होगा। उस वक्त तक पता नहीं इसकी बेटी जिंदा रहेगी या नहीं। ठीक है अदा, इसकी जिंदगी बर्बाद करने से तो बेहतर है तो जैनब को मार दे, मार दे जैनब को। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अदा, फिर से मेरी जिंदगी का फैसला करने आए हो? नहीं, तेरा फैसला तो हो चुका। बीबी, अपनी माँ को बोल कि इन कागजात पर दस्तखत कर दे। नहीं सर, नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। ये तो मेरी बेटी का है ना, ये मेरी बेटी का हक है। बीजी, ये पेपर्स मुझे दो। दे दे। अम्मा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है ना तो इन पे साइन कर दे। मुझे तो वैसे भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है, पर जब तक तू जिंदा है ना, मैं भी तब तक ही जिंदा हूं। मामा साईं, कहाँ साइन करना है? निकल गई ना अकड़ ज़ैनब बीबी की। बड़ा सीना निकाल निकाल के मेरे आगे खड़ी होती थी। मैंने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए अमीरा बीबी। मीर बख्शावल ने और शाहजमान ने सारे फैसले उसके हाथ में दे दिए। अकड़ तो खत्म हो गई, इज्जत और बढ़ गई। मेरे को तो डर लगता है कहीं सारे फैसले तुम्हारे खिलाफ न कर दे। खैरी, ज्यादा बक ना कर। सुना तूने? वरना मीरा को ना 1 मिनट लगेगा ये तेरी गिच्ची दबाने में, समझी तू? और अपनी आवाज को ना जरा मुझसे नीची रखने की आदत डाल ले। मेरे दिल में एक बात आई थी, बोल दिया ताकि तुम एहतियात कर। आगे तुम्हारी मर्जी। अपने दिल की बातें ना जरा अपने दिल तक ही रखा कर। मुझे तेरे मशवरे नहीं चाहिए। और तुझे क्या लगा उस बुढ़ी के सराहने बैठ के मैं सारे वक्त ये देखूंगी कि उसे किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं? जा कहो यहाँ से।
जाके पूछ उसे कुछ चाहिए तो नहीं। बड़ी मामजादी आई। सारे काम ठीक हो गए शाहजमान, मगर हमारे लिए एक खतरा पैदा हो गया है। अब्दुल खालिक गायब है और तुम जानते हो कि वो किसी भी वक्त हमारे गले का फंदा बन सकता। मामा साईं, आपने उसके गांव में पता करा है? जिधर जिधर पता करा सकता था उधर पता करा लिया। आप सईदात को धमकी देते तो मिल जाता। कोई फायदा नहीं। मैंने उसकी बहन को बुलाया था, धमकी भी दी। मेरे को लगता है कि उन लोगों को नहीं मालूम कि अब्दुल खालिक किधर है। मैंने रहीम खासखेली को साईदात के पीछे लगा दिया। उसके चाचा के घर पे अपने बंदे भी बिठा दिए। जिधर उसकी बीवी गई है अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। मामा साईं, कराची में उसके चाचे का बेटा रहता है, कहीं वो वहां तो नहीं गया? तुम जानते हो कि वो किधर रहता है? एक दफा मैं साईदात के साथ कराची गया था। वो अपने चाचे के बेटे के पास गया। वो कराची में कहीं बंगले पे कोई चौकीदारी करता है। आप कहें तो मैं ड्राइवर को भेजूं उसके पीछे? क्या हो गया है शाहजमान तेरे को? अक्ल करो। एक राज खत्म करने के लिए तुम दूसरा राज किसी को देना चाह रहे हो। तुम खुद जाओ कराची, खुद जाके ये काम करो। इधर अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, सारे मसले हल हो चुके हैं। नहीं मामा साईं, आप एक मसला भूल गए। दानियाल और चाचा जहांदाद सुकून से नहीं बैठेंगे। अब क्या करेंगे वो? अब उनके पास ऐसे कोई बात नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो सके। मेरे को सिर्फ ये अब्दुल खालिक का मसला परेशान कर रहा है। पहले इसको खत्म करो। ठीक है मामा साईं। फिर तुम निकलो कराची के लिए। वो मामा साईं, वो शुगर मिल्क उसको मैं देख लूंगा। मामा साईं, हाँ ठीक है सर, आ जाओ, हम घर पर ही। ओके। बाबा साईं, अजहर रीटा को लेकर घर आ रहा है। अच्छी बात है बेटा। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बाबा साईं, आप परेशान हैं? हाँ अमीर दानियाल, परेशान तो मैं हूं और मुझे यकीन है और इमामजादी भी ये बात जानती होगी कि तुम पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। हमारा रीटा को कत्ल की कोशिश का केस अदालत में है। अगर रीटा अदालत में गवाही दे दे तो हमारी खलासी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूंगा कि रीटा को गोठ लेकर जाया जाए। वहां बख्शावल है, वहां शाहजमान है, वो लोग एक बार फिर उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर अगर वो वहां जाकर ये बता भी दे कि उसने जो भी कहा वो झूठ था, तो फिर भी मैं नहीं समझता कि बख्शावल और शाहजमान ज़ैनब के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। बाबा साईं, आप जानते हैं आप क्या कह रहे? ज़ैनब मेरी मांग है बाबा साईं। मैं जानता हूं मीर दानिया, लेकिन गलत ये हो गया कि अलादाद ने बख्शावल और शाहजमान के सामने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। बाबा साईं, ऐसे जबान हिला देने से रिश्ते नहीं टूटा करते। और जिस झूठ को उन्होंने सच मानकर ये रिश्ता तोड़ा था, उसी झूठ को तो मैं सच करने जा रहा हूं। और जहां तक बात रीटा की है, आप उसके बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। जाते वक्त मैं, आप और डॉक्टर अजहर साथ होंगे और वापसी में डॉक्टर अजहर और मेरे गनमैन उसके साथ जाएंगे। इसलिए आप प्लीज रीटा के बारे में परेशान मत हो। और आखिरी बात बाबा साईं, ज़ैनब सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। उसको हासिल करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं। टपाल दानेदार
सबसे बेहतरीन चाय नई पैकेजिंग में, अब दिल की सुनो। लेमन मैक्स बार जो हजारों लीमों की ताकत से चिकनाई के साथ साथ जरासीम का भी सफाया करता है। तो फिर आम बार नहीं, सिर्फ लेमन मैक्स बार। लेमन मैक्स बार से बेहतर कोई नहीं। पुरानी चाहत के मैं जमीनों पर जा रहा हूँ। शाहजमान कराची चला गया है, उसको बोल के अपने घर का ख्याल रखे। दानियल हमारा सिर्फ दोस्त था और उसने हमसे शादी नहीं किया। चले के जैसे शाहजबान ने इसे देख लिया ना तो इसे भी गोली मारेगा और ज़ैनब को भी। बस कर बस अमीरा, कयामत ही आ गई है। जहां दाद और दानियाल ज़ैनब को लेने के लिए आ गए हैं। अगर उसे पता चल गया ना तो वो उन्हें गोली से उड़ा देगा। कहाँ जा रहे? बंदूक दो मुझे। अम्मा तू रास्ते से हट जा। मैं मीर दानियाल को बता देना चाहता हूँ कि गैरत की खातिर हम लोग मरना भी जानते हैं और मारना भी।